हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे यमदूत और नारकी जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने एवं दीप चुराने के पुण्य पापों का परिणाम, वै विश्वत के लक्षण और सूर्य नारायण की महिमा की कथा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, मूढ़जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है। ये कौन नहीं जानता, हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूढ़जन भोगों की ओर दौड़ते हैं। वे पुत्र, स्त्री, गृह क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूढ़जन अपना हित नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षी भूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो भी कर्म किया जाता है उसी अच्छी तरह से यह जानते रहते हैं। मोह की यह महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जीवा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। परंतु यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोदन और विलाप करने से क्या लाभ? जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करें, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकी जीव उससे कहने लगे, साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? यमदूत ने कहा, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेकियों ने घृत के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर में दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब लोग दुख भोग रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीपदान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जगत में जो अंधा, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंद व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर में हरण किया है। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं। यह किन कर्मों का फल है? कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं। और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उन्हें आदि व्याधियां नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना करने से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो भी मन में इच्छा करता है निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता और न विष एवं दुष्ट ग्रहों के बंधन में ही फंसता है तथा कृत्य आदि का भी उसे भय नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्त के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं। जिस पर सूर्य देव संतुष्ट हो जाते हैं वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मन, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट एवं पापों से कैसे मुक्त हों? कृपया कर बताइए, हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले वै विश्वत सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सौर्य दीक्षा की उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं
तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्ठिकी श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कंटक मार्ग है। विष्णु भगवान ने पूछा, ब्राह्मण, वै विश्वतों का क्या लक्षण है और उन्हें क्या करना चाहिए, यह आप बताएं। ब्रह्मा जी बोले, वै विश्वत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी एवं कर्म से कभी जीव हिंसा न करे, ब्राह्मण, देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण न करे, सभी देवताओं एवं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पिपीलिका, वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे। साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न न समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्भाव नहीं रखता वही वह विश्वत सूर्य उपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है वह विश्वत कहलाता है, जिसका ना तो कोई शत्रु हो और ना ही कोई मित्र हो तथा ना उसमें भेद बुद्धि हो, सबको बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष वह विश्वत कहलाता है। जिस उत्तम गति को वह विश्वत पुरुष प्राप्त करता है वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकार से भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है वह धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्षा स्थल से शंख चक्र गदाधारी आप उत्पन्न हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन तथा संहार करते हैं। इसी प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सब देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भूत हुए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान आप भी सूर्य भगवान की आराधना करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पितामह ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान के इस संवाद को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह मनवांछित फलों को प्राप्त कर अंत में सुवर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। राजा शतानिक ने कहा, मुने, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्र का वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ। वह कथा पापों को नष्ट करने वाली है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त हो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आकाश में स्थित यह अग्नि के तुल्यदाय करने वाला तेज पुंज कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम नष्ट हो गया उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनमें से एक अंड उत्पन्न हुआ जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित है। अंधकार से सभी व्याकुल थे। अनंतर सब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी लोग उसकी दिव्य स्तुति करने लगे। हमारी स्तुति से प्रसन्न हो वे तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, देवगण, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु, आपके इस प्रचंड तप्त रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एवं अस्तु कहकर सभी को सुख देने वाला उत्तम रूप धारण कर लिया। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और प्रचुर प्रदक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये तीर्थों के भी तीर्थ, मंगलों को भी मंगल और पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वेद आदि शास्त्रों में भगवान दिवसपति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्य देव समस्त लोकों के उपास्य हैं। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनवाया, यह आप बताएं। सुमंत मुनि बोले, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्राह्मण, आदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं। जिस प्रकार नदी का किनारा सूख जाता है वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम सब भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल पुष्प भी सूख रहा है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है, अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे यह तेज शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों,
सभी देवताओं के साथ आप और हम सब सूर्य नारायण की शरण में जाएं, उसी में सबका कल्याण है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक नम्र होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान बोले, आप लोग वर मांगिए। उस समय देवताओं ने यही वर मांगा कि प्रभु आपके तेज को विश्वकर्मा कम कर दें, ऐसी आप आज्ञा प्रदान करें। इन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा ने उनके तेज को तराश कर कम कर दिया। इसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा पालकी, परशु आदि आयुध बनाकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दिया। भगवान सूर्य का तेज सौम्य हो जाने से तथा उत्तम उत्तम आयुध प्राप्त कर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवान सूर्य ने और भी अनेक वर उन्हें प्रदान किए। अनंतर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए उन सबको नष्ट करने के लिए तथा इनकी रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे ये दैत्य सूर्य को देख न सके। ऐसा विचार कर स्कंद दंड नायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंड नायक को जीवों के शुभाशुभ कर्मों को लिखने का निर्देश दिया। दंड का निर्णय करने तथा दंड नीति का निर्धारण करने से दंड नायक नाम पड़ा। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में दो अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्व रूप से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्ञ और श्रोष दो द्वारपाल हुए। राज्ञ कार्तिकेय के और श्रोष हर के अवतार कहे गए हैं। लोक पूज्य ये दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वारपाल रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमास और पक्षी ये दो द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमास यमराज के रूप हैं और पक्षी गरुड़ रूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं। कुबेर और विनायक उत्तर में तथा डिंडी और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित हैं। डिंडी रुद्र रूप हैं और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये सब देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं और सुंदर रूप वाले विरूप, अन्य रूप और काम रूप हैं तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हैं। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, अब भगवान सूर्य के मुख्य आयुध व्योम का लक्षण कहता हूँ, आप उसे सुने। भगवान सूर्य का आयुध व्योम सर्वदेवमय है। वह 4 श्रृंगों से युक्त है तथा सुवर्ण का बना हुआ है। जिस प्रकार वरुण का पास, ब्रह्मा का हुंकार, विष्णु का चक्र, त्र्यंबक का त्रिशूल और इंद्र का आयुध वज्र है, उसी प्रकार भगवान सूर्य का आयुध व्योम है। उस व्योम में ग्रह रुद्र, 12 आदित्य, 10 विश्वदेव, 8 वसुगण तथा 2 अश्विनी कुमार ये सभी अपनी अपनी कलाओं के साथ स्थित हैं। हर सर्व, त्र्यंबक, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, अपराजित, ईश्वर, ऐबुर्धन्य और भुवन ये 11 रुद्र हैं। ध्रुवधर, सोम, अनिल, अनल, अप, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु हैं। नासत्य और दस्त्र ये 2 अश्विनी कुमार हैं। क्रतु, दक्ष, वसु, शत, काल, काम, धृति, कुरु, शंकुमात्र तथा वामन ये 10 विश्वदेव हैं। इसी प्रकार साध, तुषित, मरुत आदि देवता हैं। इनमें आदित्य और मरुत कश्यप के पुत्र हैं। विश्वदेव, वसु और साध्य ये धर्म के पुत्र हैं। धर्म का तीसरा पुत्र सोम है और ब्रह्मा जी का पुत्र धर्म है। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष ये 6 मनु तो व्यतीत हो गए। वर्तमान में सप्तम वैवस्वत मनु है। अर्क सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, रौच और भौत्य ये सब मनु आगे होंगे। इन 14 मनवंतरों में इंद्रों के नाम इस प्रकार हैं। विष्णुबक, विदुति, विभु, प्रभु, सिखी तथा मनोजव ये 6 इंद्र व्यतीत हो गए। ओजस्वी नामक इंद्र वर्तमान में हैं। बलि, अद्भुत, त्रिदिव, सुशास्त्विक, कीर्ति, सतधामा तथा दिविस्पति ये 7 इंद्र आगे होंगे। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि ये 7 ऋषि हैं। प्रवह, आवह, उद्दह, संवह, विवह, निवह और परिवह ये 7 मरुत हैं। प्रत्येक में 7-7 मरुत गणों का समूह है। ये 49 मरुत आकाश में पृथक पृथक मार्ग से चलते हैं। भक्तों,
ज्येष्ठ मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।